हेलो नमस्कार। मैं नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। फिर से आज जिस तरह आप हर दिन आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी हम लोग उसी टाइप से प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट यानी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो भी आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो पूछा गया है और जो आपको क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाया है। और ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ये प्रॉब्लम ला सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको इतना अच्छा से देने वाले हैं कि आप क्वेश्चन को देखते के साथ ही क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्लीज़ यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए है हम चलते हैं क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है हेलो नमस्कार, मैं नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन जिस तरह से क्वेश्चन ला रहे हैं, जो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, जो बेस्ट बेस्ट क्वालिटी वाले क्वेश्चन जो आपको दिखा रहे हैं, और वो क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। जो रिपीटेशन क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम भी ला रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आपको मालूम चले कि आपको क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस ढंग से पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको हम सिलेक्शन पोस्ट का 2024 का क्वेश्चन लाया हूँ, और इसके अंदर जो अच्छा से सॉल्यूशन, जो बेस्ट सॉल्यूशन, जो समय कम लगे, उसमें क्वेश्चन बनाने में तो समय कम लगे, वो क्वेश्चन आपको कैसे करना है आपको है वो आपको बनाएंगे टेक्निक से। जो बेस्ट टेक्निक क्या होगा वो हमने करने वाले हैं। क्वेश्चन तो सभी बनाते हैं, लेकिन बनाने का आपको टाइम होना चाहिए। टाइम के अंदर आप रहेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसीलिए आपको बहुत ही कम समय में आपको कैसे डील करना है क्वेश्चन को, हम लोग ये बताएंगे आपको। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ये आपको पूछा गया है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 20 जून 2024 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 0.3, 0.2, 0.3 माइनस 0.2, 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि एक कहीं न कहीं ये फंडा आपको आप जानते होंगे, आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे इसको, कि क्या पढ़े होंगे कि a माइनस बी, और आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कहीं न कहीं इससे आपको आप परिचित होंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको है कि a प्लस यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है। मतलब क्या है, आपको है कि कुछ भी नहीं करना है, इसको हल नहीं करना है। ये आपको फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है, बोला कि a का होल क्यू करना है, माइनस करना है, अब b का होल क्यू करना है। बस मतलब क्या है, 0.3 का होल क्यू करना है और करना है 0.2 का होल क्यू करना है। तो कितना कैसे, जब होल क्यू करेंगे तो कितना बनेगा, कैसे आएगा 0.027 माइनस कितना कैसे 0.008। ये आपको नंबर इतना आएगा। अब इसको तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस का मतलब क्या है, अब देखिए 17 में से गया 8, कितना बनेगा से 9 आएगा से, और 2 में से गया 1 आएगा से, और 0 आएगा से, यानी क्या है 0.19। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपको दिया है
4 नंबर क्वेश्चन दिया है। आपको ज़्यादा हल नहीं करना है, बस फार्मूला बेस पे क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको आपको ओनली सोचना है कि किस फार्मूला पर लगा हुआ है, पहले पुट करना है, इसका आंसर आपको आ गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको स्टेप लेना है। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, एक बार पहले पॉज पे लिख लीजिएगा, पॉज करने के बाद एक क्वेश्चन बनाइएगा, तभी देखिएगा पहले, तब ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, बोला कि एक ट्रक पहले घंटा में 25 किलोमीटर, दूसरी घंटा में 33 किलोमीटर की यात्रा करता है। ट्रक की औसत गति किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। करा कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर कवर करते हैं और दूसरे घंटा में इतना किलोमीटर कवर करते हैं। क्लियर है? तो आपको देखना है, आपको टाइम मालूम है, 1 घंटा यहाँ पे है और 1 घंटा यहाँ पे मालूम है, तो घंटा घंटा दिया हुआ है, तो घंटा घंटा कितना घंटा, 2 घंटा, यानी कि टाइम कितना आपको आगे है, आगे आपको 2 आवर आगे से। डिस्टेंस क्या दिया है आपको, डिस्टेंस दिया कितना, आपको डिस्टेंस दिया 75 दिया हुआ है और प्लस दिया कितना 25 और 33, एक कितना बनेगा से बनेगा 5 3 8 और 7 3 10, 108 आएगा से। हम जानते हैं कि जब आपको स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स क्या है कि दूरी बटा समय क्या होगा, दूरी बटा समय क्या होगा, स्पीड है, चाल है। तो यहाँ पे स्पीड के लिए क्या होगा से, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, यानी कि डिस्टेंस क्या दिया है 108 दिया हुआ है, और बाई टाइम दिया 2 घंटा, 2 इतना किलोमीटर बाई 2 आवर, एक कटेगा कितना बनेगा से 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर इसका होगा स्पीड होगा। क्या होगा, इसका स्पीड होगा, इसका गति होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको 3 दिया इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको आवे, आपको मल्टीपल नहीं करना है, आपको सोल्व नहीं करना है, करना क्या है कि आपको जब भी आपको रेशियो में दिया हुआ है, ए रेशियो बी इक्वल टू दिया 8 रेशियो 13, अब बी रेशियो सी दिया है 5 रेशियो 8 दिया है, सी रेशियो डी दिया है 4 रेशियो 5 दिया है, तो ओनली ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन में चेक करना है कि क्या बी और सी 5 रेशियो 8 आ रहा है और 8 रेशियो 13 आ रहा है, और सी डी में 4 रेशियो 5 आ रहा है, वो चेक करना, मल्टीपल नहीं करना है पे। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि ए और बी, ये माने कि ए लिखा हुआ है, ये आपको बी लिखा हुआ है, ये सी ए डी है। तो बताइए कि ए और बी की यदि आपको ए हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो कभी यहाँ पे 8 13 कभी बन सकता है, तो कभी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता है। यहाँ दिखेगा ए आ सकता है, यदि यहाँ पे एक कुछ कटेगा नहीं है, ये 38 से 65 है, कभी कट ही सकता है, जब कटेगा नहीं तो ये 8 आएगा कैसे से, यानी कि ऑप्शन में ये सेकेंड भी आपको नहीं होगा। और थर्ड में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 है, 13 है, इसका मतलब है उसको 13 के मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 13 के मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो 13 के डिविजिबल हो पाएगा। तो मतलब कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं जाएगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देख सकते क्या दिया हुआ है 40, क्या दिया है पे, यहाँ दिया आपको 40 दिया हुआ है, 40 रेशियो 65 दिया है 104 और दिया है 130। अब देखेंगे तो क्या है, यदि हम 40 से 65 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा से 5 8 40 आगे से, अब 5 8 13 आगे से, यानी क्या आगे से 8/13 पे आ रहा है। इसका मतलब है ए बी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बोल रहा है कि बी से क्या बात करना है, बी से आपको लाना है 5 8,
तो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो कीजिए। तो इसमें 65 और 104 में क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। कोई ऐसा नंबर्स बताइए जिसको डिवाइड करेंगे तो कि 5 और 8 के रेशियो बन जाएगा। मतलब कि 13 से डिवाइड करो कितना कैसे, 13 × 5 = 65 और 13 × 8 = 104। तो मतलब ये भी आपको बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका इस तरह से क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, आपको देखिए, आपको लिखा है अगर यदि sin a + cos a = 4/3 दिया है तो tan a cot a का मान निकालना है। अब देखिए tan a cot a के मतलब क्या हुआ है, tan a cot a के मतलब क्या हुआ है, ये जो वैल्यू दिया है 1/sin और cos के वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया है, 1/cos। यदि इसको ब्रेक करेंगे आप, यदि हम शॉर्ट में लिखते हैं कि साइन को लिखते हैं एस लिखते हैं, एक कॉस लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉस बटा साइन। जब इसको आप एलसीएम करेंगे, साइन 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 स्क्वायर, कॉस 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 स्क्वायर, हम जानते हैं क्या है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1 साइन टू कॉस, यानी कि 1 आ गया है साइन इंटू कॉस, यानी कि आपको लाना क्या, आपको साइन और कॉस से मान निकालना पे है। तब यहाँ पे देखेंगे कि यदि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में यदि आपको यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर आता है क्या, a² b² + 2ab। तो लगा दो पे, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर प्लस आएगा कॉस स्क्वायर प्लस आएगा 2 आएगा से साइन आएगा से कॉस आएगा = 16/9 आएगा से। हम जानते हैं कि साइन कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना होते हैं, ये होता है 1, तो 1 आगे पे आ गया है 2 आगे से साइन कॉस = 16/9 आगे से। यदि एक यहाँ से हटा दो और एक यहाँ से माइनस कर दो तो कितना आगे से 16 में से 9 गया है, कितना आगे से आ गया है 7 आ गया है 9 आगे से। लेकिन क्या आपको निकालना है वाली साइन कॉस निकालना है, तो ये आपको 2 आपको मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा से साइन कॉस कितना गया से 7 आ गया 18, इतना वो आ गया है। साइन कॉस कितना हो गया से 7/18 आ गया है। तो आपको निकालना है कि 1/साइन कॉस निकालना है, मतलब कि इसको उल्टा करना है। जब उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, ये भी उल्टा होगा, तो मतलब कि साइन इंटू कॉस करेंगे, 1/साइन कॉस करेंगे तो क्या ऐसे 18/17 क्या हो गया, इसका उल्टा होगा, मतलब कि 1/साइन कॉस क्या होगा 18/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिया है 3 नंबर में दिया है, आपको 3 नंबर दिया है 18/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्लीज आगे चलते हैं। प्लीज यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल के अंदर आपको सेंड भी करें ताकि उनको भी बेनिफिट इस वीडियो से मिल सके। उसको देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। क्या थे, एक चुनाव है जिसमें से 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। बोला कि 12% जो है मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि 100% में 12% जो है मत नहीं डाला है। तो बोला कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, प्राप्त करके विजेता ने अपने प्रतिनिधि के प्रतियोगियों को 1200 मतों से हरा देता है। तो कुल संख्या, यानी कि मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। कहने के मतलब है कि 12% जो है वोट नहीं दिया है, यानी कि मतदाता वोट नहीं दिया, यानी कि इसका मतलब कि 88% जो है मानते 100% वोट है, जिसमें बोला है आपको है कि 12% वोट नहीं दिया है। इसका मतलब कितना होगा से 12% जो है
ये आपको वोट नहीं दिया हुआ है। तो कितना कैसे, यानी कि ये आपको 88% क्या हुआ, ये वोट दिया है। क्लियर इसको है। जिसमें से क्या बोला है, जिसमें से ये बोला है कि ये क्या बोला, 60% जो है, 60% जो है जो प्राप्त करके विजेता ने प्रतिनिधि को प्रतियोगिता से हरा देता है। मतलब कि जो जीतने वाले हैं कितना है, 60% ये अंक प्राप्त किया है। क्या किया है, 60% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहां पे देखा जाएगा तो कितना पद इसमें से आपको इसमें माइनस तक कितना इसमें हारने वाला होगा। जितने वाले 60 बोल रहा है तो हारने वाला कितना होगा से, हारने वाला कितना होगा से 28 हो जाएगा से। क्या होगा से 28 हारने वाला होगा, हारने वाला हो गया सर, हारने वाला हो गया। ठीक है, अब बट कर रहा है कि जीतने वाला 60%, हारने वाला 28%, तो दोनों के बीच कितना के गैप से वो जीता है। तो दोनों के बीच गैप कितना है, 60 में से गया है 28, आ गया 32। तो 32 का जो वैल्यू दिया है आपको, दिया कितना दिया है, दिया 1200 दिया। क्या दिया है, ये 1200 आपको दिया हुआ है। तो आपको निकालना है 100% का वैल्यू कितना होगा। 100, तो इसको काट दिए, इसको कटेगा ही 4 तिया 12 और 4 8 32 आएगा से, कटेगा से, यानी 4 300 आ गया है। 300 मल्टीपल 100 अपॉन आएगा कितना, 8 आएगा। कितना आएगा से, यदि इसको डिवाइड तो कितना बनेगा से, ये आपको डिवाइड तो कितना बनेगा से, 8 क्या आएगा से, 8 तिया 24, 8 तिया 24 आएगा से, 24 आएगा से, 24 और 6 आएगा 60, यानी कि 8 7 56, 56 आएगा से, 4 आएगा से, 4 आएगा से, और 8 5 40, यानी 375 क्या है, यानी कि 375 आपको क्या हुआ, यानी कि 3750 क्या होगा से मतों से क्या किया, यानी कि कुल कितना मत था इसके, तो 3750 मत था। कितना था, 3750 मत था। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा से, 3750। क्या होगा से, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोला कि एक रियान ने 56,000 में एक लैपटॉप और 22,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने लैपटॉप को 20% लाभ पर और स्कैनर कम प्रिंटर को 15% लाभ पर बेचा, तो लाभ परसेंट कितना होगा से। देखिए, जब यहाँ पे परसेंटेज के लिए बात किया है तो हम लोग परसेंटेज वाले मत बात करते हैं। हम लोग ये करते हैं, यहाँ बोला है 56,000 और यहाँ बोला है 22,000, यानी कि इसका जो ये सिंप्लीफाइड करेंगे तो लैपटॉप के लिए है और यहाँ पे प्रिंटर के लिए है। लैपटॉप के लिए मैंने ए लिख दिया है, प्रिंटर के लिए मैंने पी लिख दिया हुआ है। इसका यदि हटाएंगे तो ये 3 0 से 2 0 कट गया है। कितना गया से, 56 रेशियो आ गया है 22 आ गया है। इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं आसान करने के लिए। तो कितने कैसे 28 रेशियो 11 आएगा से। जबकि बोला कि लैपटॉप पे बोला है कि 20% के लाभ है। क्या है, आपको 20% के यहाँ पे आपको लाभ दिया हुआ है, और इसमें जो प्रिंटर पे है 15% का आपको प्रॉफिट दिया है। 15% आपको प्रॉफिट दिया है। अब देखा जाए जो 20% जो प्रॉफिट दिया है, क्या हम 20% को बोल सकते हैं कि 15% प्लस 5% है। कहने का मतलब है 15% तो लैपटॉप और प्रिंटर दोनों में मिला है, यानी कि जो 15% है आपको दोनों में मिल चुका है। अब बात किस में है, अब बात है वाली 5 की बात है। कितना है, 5 की बात है। तो 5 की बात है, मतलब क्या हुआ है 5 × 28
इस दोनों के आपको कॉस्ट निकालना है आपको है। तो 5 गुना 28 कितना बनेगा से आएगा 140 उतना ना 28 बचे कितना ऐसे हाँ 140 आएगा। ठीक है, अब बोला कि टोटली कितना है, टोटली कितना है से 28 और प्लस 11 कितना कैसे आ गया 39, कितना कैसे 39 है। ये इसको हल करना आपको है। तो कितना बनेगा से ये 15% अब प्लस है कितना कैसे 140, 140 बटा 49 के मतलब कितना हुआ है 39, 39 के मतलब कितना हुआ से एक 39 से कटेगा तो कितना वैसे 39 दिया आएगा 117 आएगा यानी कि 39 दिया गया 117, 117 आएगा 117 और 23 40 आएगा ना, यानी कि आएगा कितना है ये आपको आएगा 3.23 बटा 39। अब ये क्या होगा से 3 18 कैसे 18 23 बटा 39 क्या हुआ इसका इतना प्रॉफिट परसेंट होगा 18.23 बटा 39 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको 2 नंबर दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसा रहता है, आपको ऐसा स्टेप लेना है। डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को करने के सबसे बेस्ट तरीका है और बहुत टाइम इससे बच जाता है। तो इसलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला कि 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 18 दिनों में पूरा करते हैं। केवल 5 मजदूर काम कर रहे हैं तो उन्हें 24 दिन में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे की काम करना चाहिए, आवर निकालना है। जब भी आपको मैन डे आवर है, जब भी आपको मैन डे आवर है तो एमडीएस लगाना है, एमडीएस लगाना है मैन डे आवर, ये लगाना है मैन डे आवर। यानी M1 D1 H1 M2 D2 H2 तो लगा दे M1 D1 H1 और M2 D2 H2 क्या दिया हुआ है 8 दिया है, मजदूर दिया हुआ है 10 घंटा 18 दिन। आपको निकालना है, आपको घंटा निकालना है। इसको डिवाइड कर कितना बनेगा से बनेगा 24 दिन, 24 दिन और 24 दिन 5 मजदूर आपको ये आवर में आ जाएगा से। तो कितना आएगा से 5 दूनी 10 आएगा से 2 आएगा से 2 आएगा से और 8 दिया 24 और 3 से आएगा 3 6 का 18 यानी एज कितना आएगा से 6 दूनी 12 आएगा से यानी कि 12 घंटे में काम को पूरा कर लेगा, जो कि ऑप्शन दिया है 4 नंबर दिया है 12 घंटा में इस काम को पूरा कर लेंगे। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर ए बोला कि 9 अंकों की संख्या है 72 से विभाज्य है तो 6x प्लस 7y का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहां पे 72 की बात बोला है, 72 के बाद बोला है। 72 के मतलब है कि 7 क्या है 8 और 9 का मल्टीपल है, गुना है, 8 और 9 के गुना है। और 8 के हम रूल जानते हैं, 8 का रूल का ये कहता है कि जितना जो आपको लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से कट जाएगा इसका मतलब है कि पूरा नंबर वो 8 से कटेगा। आने की वनली हमें 3 7 8 से मतलब है, यदि 3 7 की ये आपको दिया है 7 8 y, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा से वो करना आपको है। यदि हम 8 से लगाते कितना उसे 8 में 72 आएगा से 72 6, यानी कि 6 रिमेनिंग बचेगा, शेष बचेगा। y का वैल्यू क्या पुट किया जाए ताकि यहाँ पे 8 से कट जाएगा, 1 से कटेगा नहीं, यानी कि 61 नहीं, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 8 से कटने वाला है और कोई भी नंबर नहीं कटने वाला आगे से। इसका मतलब क्या है कि जो y के वैल्यू क्या पुट करना है 4 पुट करना है। क्या पुट करना है 4 पुट करना है y का वैल्यू के स्थान पर।
अब 9 कहता है कि यदि सभी को जोड़ देंगे आप, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा यदि वो 9 से कटेगा, इसका मतलब है ऊपर नंबर जो है आपको 9 से कटेगा। इसका मतलब क्या, सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जिसका सम 9 आएगा उसको 0 मानना है, जिसका सम 9 आएगा उसको 0 मानना है। तो आपको ए आपको 9 कट गया से, 6 9 कट गया से 6 9 कट गया पे, यानी कि 9 कट गया से ए, 2 कट गया से, कितना गया से 3 8 11 गया से, गया 7 15, 15 8 23 आएगा, 23 ने 23 आएगा से, कितना गया से 8 3 11, 11 और 7 18 और 8 26, 26 आएगा ना। 9 1 से ए, 6 9 कट गया से पे, 9 कट गया से, 8 3 11 आ गया से, और 7 18, 18 और 8 26, 18 8 26, 26 26 और प्लस 4, 26 4 कितना गया से आएगा 30, लेकिन 4 30 आएगा ना, ये 4 जोड़ा गया है। अब 30 में आपको 9 से काटने के लिए इसमें कितना ऐड किया जाए आपकी, ताकि आपको ये 9 से कट जाएगा। तो मतलब ये 26 30 हो गया से, यदि इसमें 6 को ऐड करेंगे, 6 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या हुआ, ये 36 बनेगा। 36 का मतलब क्या हुआ, ये आपको 9 से कटने वाला है, मतलब कि ये आपको पुट करना पड़ेगा कितना पे, ये आपको x होगा, f होगा, y होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है जहाँ पे x है और y पुट करना है। x क्या लिखा है, x लिखा है 6 लिखा है, तो 6 गुने 6 कितना है 36 और प्लस 7 गुने 4, 7 गुने 4 कितना कैसे 28 और 36 कितना कैसे 28 36 आएगा 64, हाँ 64। तो 64 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन लगे तब आपको इस टाइप से आपको स्टेप लेना है। क्लियर है, क्या होगा से 2 बाहर आएगा इसके लिए, और 10 7 70 आएगा ना, 70 का रूट के आपको अंदर रहेगा से, तो कितना कैसे आ रहेगा आपको 2 रूट आपको आएगा 70। तो एक क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 रूट 70, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि 2 रूट 70 होगा। क्लियर है। यदि आपको इस वीडियो से आपको